कहानी के शुरू होते ही हम मिलते हैं एमिली से। एमिली जो कि एक सिंगल मदर है। दरअसल कुछ समय पहले ही उसका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो चुका है। एमिली की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम डायोन है। डायोन तो अभी बहुत छोटी है। एमिली अपनी जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए काम भी करती है और ऐसे में वो पूरी तरह से डायोन का ध्यान नहीं रख पाती है। वैसे तो वो पूरी कोशिश कर रही है कि वो डायोन का बहुत अच्छे से ध्यान रखे, लेकिन काम का प्रेशर ही इतना है कि आखिर वो कैसे एक साथ ये सब कुछ मैनेज कर पाएगी। तो फिलहाल इस वक्त वो एक नैनी की तलाश में है जो कि उसके एब्सेंस में उसकी बेटी डायोन का अच्छे से ख्याल रख सके। अब बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उसे एक नैनी मिल ही जाती है जिसका नाम मे है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मे को यहाँ काम करते करते पूरा 1 महीना गुजर चुका था। एमिली ने कई बार मे को क्रॉस चेक किया कि आखिर वो उसकी बेटी का अच्छे से ध्यान भी रखती है या नहीं, लेकिन हर बार मे उसके इम्तिहान में खरी उतरती थी। अब एमिली को धीरे धीरे मे पर पूरी तरह से ट्रस्ट हो चुका था, इसलिए वो भी अपने काम पर अच्छे से फोकस कर पा रही थी। एक दिन एमिली थकी हारी जब घर वापस पहुंचती है तो वो बाहर गेस्ट रूम में ही सोफे पर बैठ जाती है। आज वो इतनी ज्यादा थकी हुई है कि उसे तो समय का ध्यान ही नहीं रहा और देखते ही देखते कब उसकी आंख लग गई उसे तो इस बात का पता ही नहीं चला और अब पूरी रात बीत चुकी थी। अब जैसे ही सुबह उसकी आंख खुलती है वो चारों तरफ घर में मे और डायोन को ढूंढने लगती है। बहुत आवाज लगाने पर वो दोनों घर में कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर वो अपने दिमाग में थोड़ा सा कुछ सोचती है और उसे याद आता है, अरे हो सकता है कि मैं उसे पार्क में सामने खेलने के लिए ले गई हो। ये सोचकर उसे ऐसा लगता है, अरे वो तो बुद्धू ही है, फिजूल में इतना ज्यादा सोच बैठी। तभी एमिली को अर्जेंट मीटिंग का कॉल आता है और वो इमीडिएटली रेडी होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। एमिली डायोन की कस्टडी को लेकर भी बहुत परेशान रहती है। दरअसल उसका कोर्ट में केस चल रहा है। उसकी मदर इन लॉ किसी भी हाल में डायोन को अपने पास बुलाना चाहती हैं, लेकिन एमिली अपनी बेटी को किसी भी हाल में अपने आप से दूर नहीं करना चाहती। इसलिए वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है ताकि वो एक अच्छे से अच्छा लॉयर हायर कर सके। वहीं दूसरी तरफ उसका हस्बैंड, जिसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वो तो अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश है। अब एमिली कुछ समय के लिए सब कुछ भुलाकर जल्दी से अपने काम को फिनिश करती है और ऑफिस का काम खत्म होते ही वापस अपने घर आ जाती है। लेकिन ये क्या, घर पहुँचते ही डोर ऑटोमेटिकली खुला हुआ था और घर के अंदर तो कोई भी नहीं है। ना तो उसे कहीं डायोन नजर आ रही है और ना ही मे। एक बार फिर से वो अपनी बेटी को अपने सामने न पाकर पूरी तरह से विचलित हो जाती है। उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। उसकी हार्ट बीट्स बढ़ने लगी थी। वो जल्दी से भागकर गार्ड के पास आती है और गार्ड से अपनी बेटी के बारे में पूछती है। तभी गार्ड कहता है, हाँ सवेरे ही तो मैंने आपकी बेटी को देखा था, वो भी आपकी नैनी के साथ। लेकिन हाँ एक और बात है, आज तुम्हारी नैनी का बर्ताव बड़ा अजीब सा लग रहा था, वो काफी हड़बड़ी में नजर आ रही थी। गार्ड की इन बातों को सुनकर तो एमिली का जैसे दिल बैठा जा रहा था। एमिली लगातार मे को कॉल करने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो जल्दी से अपने पड़ोसन के घर जाती है और वहाँ से मे का एड्रेस पूछती है, लेकिन वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगा। वहाँ से लौटते हुए एमिली सोचने लगती है कि आखिर उसने मे को क्यों काम पर रखा था। तभी उसे याद आता है कि जिस दिन मे यहाँ पहली बार आई थी डायोन बहुत ज्यादा रो रही थी और मे ने उसे गोद में उठाते ही चुप करा दिया था। ये सब कुछ देखकर ही उसने मे को काम पर रखा था कि वो उसकी बेटी का बिल्कुल अपनी माँ की तरह ख्याल रखेगी। ये सोचते ही मे तुरंत ही अपने एक्स हस्बैंड को कॉल लगाती है और उसे पूछती है कि कहीं तुम्हारी माँ तो डायोन को अपने साथ लेकर नहीं गई। उसका क्रूर हस्बैंड बिना किसी बात का आंसर किए हुए फोन को कट कर देता है। एमिली को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, इसलिए वो मे को वॉइस नोट भेजती है और उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो। क्या मेरी बेटी ठीक है? प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ भी मत करना। वो वहाँ से लौटकर मे के रूम में आती है और वहाँ पर उसकी सारी चीजों को चेक करने लगती है। वो कबर्ड को खोलती है, वहाँ से उसका एक आईडी कार्ड मिलता है, लेकिन ये क्या, ये तो उसके हस्बैंड का आईडी कार्ड है। मे बिना कुछ ध्यान दिए उसके हस्बैंड के आईडी कार्ड को वहीं कबर्ड में छोड़ देती है। वो भागकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है और वहां पर अपनी बेटी के गुम होने की रिपोर्ट लिखवाती है। एमिली ने पुलिस के हाथों में मे का आईडी कार्ड रख दिया कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है। दरअसल ये कॉल उसके लॉयर का था जो कि उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा था कि कहीं ये तुम्हारी हरकत तो नहीं है, कहीं तुमने ही तो अपनी बेटी को नहीं छुपाया है। उसकी ये बातें सुनकर एमिली तो पूरी तरह से हैरान रह जाती है। तभी लॉयर गरज कर बोलता है कि अगर कहीं इसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो तुम्हें अपनी बेटी की कस्टडी कभी नहीं मिलेगी। एमिली पुलिस स्टेशन से जैसे ही घर वापस लौटती है, बाहर दरवाजे पर उसकी सास खड़ी हुई थी। आज वो अपनी पोती डायोन से मिलने के लिए आई है, लेकिन इस वक्त एमिली अपनी सास को कुछ भी नहीं बताना चाहती क्योंकि अगर उसने डायोन के बारे में उसे कुछ भी बताया तो शायद वो उसके खिलाफ खड़ी हो सकती है। इस डर से एमिली वहाँ से भाग निकलती है। रास्ते में जाते हुए उसे एक मेड का कॉल आता है जो कि उसे बताती है कि मैं आपके घर में हमेशा से काम करना चाहती थी। दरअसल मैंने ही मे को आपके घर तक पहुँचाया था और इसके बदले में मैंने मुझे बहुत सारे पैसे दिए थे।
उसकी ये बातें सुनकर एमिली पूरी तरह से शॉक में चली जाती है। इस समय उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, लेकिन वो सभी सवालों को विराम देते हुए सबसे पहले एक हॉस्पिटल पहुंचती है। वो अपनी बेटी डायन के बारे में बताते हुए पूछती है क्या इससे कोई यहाँ पर लेकर आया था। तभी रिसेप्शनिस्ट उसे बताती है कि हाँ, इसकी माँ इसे यहाँ लेकर आई थी। इवन वो उसे ये भी बताती है कि उसकी माँ तो उसकी बेटी के लिए पूरे 1 महीने की फीवर की दवाई लेकर गई है। दरअसल कुछ समय पहले से डायन को बुखार आ रहा था और उसकी दवाई यहीं से चल रही थी और इसीलिए उसे ढूंढते हुए एमिली यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन उसके मन को तो सवालों ने घेर रखा था कि आखिर इतनी सारी दवाइयों की क्या जरूरत आन पड़ी, आखिर वो उसकी बेटी को कहाँ ले जाना चाहती है। और ये सवाल तो और भी ज्यादा गंभीर है कि मैंने डायन को उसकी माँ बताया, आखिर मैं उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है, उससे किस चीज का बदला ले रही है। इन सारे सवालों ने एमिली को घेर रखा था। एमिली हर दिन की तरह आज भी खाली हाथ बिना अपनी बेटी को लिए हुए घर पहुंची है कि तभी वो क्या देखती है कि उसके दरवाजे पर पार्क नाम का एक आदमी खड़ा हुआ है। दरअसल वो उससे मे के बारे में पूछ रहा है। मे का नाम सुनते ही एमिली उसके सामने रोने लगती है। वो पार्क से कहती है कि प्लीज मुझे उसके बारे में आप बताइए, क्योंकि वो तो मेरी बेटी को लेकर कहीं भाग गई है। तभी पार्क कहता है मैं नहीं जानता कि वो कहाँ गई है, मैं तो सिर्फ उससे अपने पैसे लेने आया हूँ। लेकिन एमिली को अपने सामने इस तरह से रोते देख पार्क अपने आप को रोक नहीं पाया। फिर वो उससे कहता है कि मैं आपको बताता हूँ कि आखिर वो कहाँ काम करती थी। अब वो एमिली को अपने साथ एक मसाज पार्लर लेकर आता है, जहाँ आने पर एमिली को ये पता चलता है कि पिछले कुछ महीनों से मैं यही काम किया करती थी। तभी वहाँ की ओनर एमिली को बताती है कि मैं क्या जानूँ मैं कहाँ है, क्योंकि मैं तो खुद ही उसे ढूंढ रही हूँ। अचानक एक दिन बिना बताए हुए वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई, मुझे तो खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एमिली ओनर की इन बातों को सुनकर एक पेपर पे अपने फोन नंबर को लिखती है और उससे वहाँ की मालकिन के हाथों में थमा देती है और उसे कहती है कि अगर उसे मे के बारे में कुछ भी पता लगे तो उसे जरूर कांटेक्ट करें। अब वो वहाँ से तुरंत ही बाहर निकल आती है कि तभी उसके फोन पर एक कॉल आता है, देखो तुम्हारी बेटी मेरे पास है, लेकिन पहले तुम्हें शांत रहना होगा और मेरी 2 शर्तें माननी होगी। पहली कि मैं तुम्हें जहाँ भी बुलाऊंगा तुम्हें खाली हाथ आना होगा बिना पुलिस को लिए हुए, और अगर तुमने थोड़ा सा भी पुलिस को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की और मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हारी बेटी गई काम से। और दूसरी शर्त कि वो पार्क से अभी कहे कि तुम्हारी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। इस वक्त एमिली को सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल था, इसलिए उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे उसे फोन पर बताया गया। और वहाँ उसे पीछे से डायन के रोने की भी आवाज आ रही थी और तो और उसे थोड़ी सी मे की भी आवाज सुनाई दी। अपनी बेटी की रोने की आवाज सुनकर उसके तो आंसू छलक पड़े। अब तो उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद कोई और ही है जिसने मे और उसकी बेटी दोनों को ही किडनैप कर लिया है। एमिली की रोने की आवाज सुनकर किडनैपर कहता है रोना बंद करो और मुझे अभी के अभी तुम्हारे अकाउंट से $30,000 चाहिए। एमिली बहुत घबराई हुई थी। वो उसे रोकते हुए कहती है प्लीज तुम मेरी बेटी को कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस वक्त उसके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं था, इसलिए वो किडनैपर से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे थोड़ी ही पैसे भेज रही है क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ इतना ही अमाउंट है। फिर वो उसे धमकाते हुए कहता है लेकिन जल्द ही मुझे सारे के सारे पैसे चाहिए, और इसके बदले वो उसे एक एड्रेस देता है और वहाँ पर आने के लिए कहता है। एड्रेस मिलते ही एमिली झट से टैक्सी करती है और वहाँ के लिए निकल जाती है। वो पुलिस को भी इन सारी चीजों के बारे में इन्फॉर्म कर देती है। जैसे वो वहाँ पर पहुँचती है उसकी आंखें चारों ओर अपनी बेटी को ढूंढने लगती हैं। वो तड़पते हुए इधर उधर भागने लगती है। तभी सामने पड़ी उसे एक पोटली में अपनी बेटी के खिलौने दिखाई देते हैं, लेकिन वो इन खिलौनों का क्या करेगी जब उसकी बेटी ही उसके साथ नहीं है। वो बहुत ढूंढती है लेकिन थक हार कर वापस पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ पुलिस को उस किडनैपर के फोन कॉल के बारे में बताती है। चेक करने पर पता चलता है कि ये तो कोई स्कैम था। एमिली चिल्लाते हुए कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने मे और अपनी बेटी के रोने की आवाज सुनी है। तभी पुलिस ऑफिसर उसे शांत करवाते हुए कहता है कि स्कैमर्स का यही तो काम है, पैसे निकलवाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे पहले कि एमिली ऑफिसर्स को कुछ और बता पाती तब तक उसकी सास वहाँ धमकती है और एमिली को देखते ही उसे मारने लगती है और जोर जोर से चिल्लाकर कहती है मुझे पता है तुमने ही डायन को कहीं छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ एमिली सबको चिल्ला चिल्ला कर बताने की कोशिश कर रही है कि उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया। पुलिस ने कैसे भी करके बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को शांत करवाया। वहाँ से निकलते ही एमिली सीधा अपने लॉयर से मिलने जाती है, जहाँ उसका ही लॉयर उसे शक भरी निगाहों से देख रहा है क्योंकि उसे भी वही लग रहा था जो उसकी सास को लगता है कि इसने ही डायन को किडनैप किया है। अब वहाँ से भी उसे कोई खास होप नहीं मिलती है, इसलिए वो वहाँ से उठकर सीधा अपने घर आ जाती है। तभी उसे सीसीटीवी का याद आता है और जल्दी से वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि जिस दिन में डायन को लेकर गायब हुई थी वो बहुत अच्छे से रेडी होकर डायन को लेकर कहीं जा रही है। वो सीसीटीवी में बस इतना ही देख पाई। अब वो फटाफट वहाँ से निकलकर सीधा मसाज पार्लर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से पहले की तरह वो ओनर से मे के बारे में
पूछती है और उसका जवाब सेम था। अब एमिली उसे कुछ पैसे देती है और उसे सच सच बताने के लिए कहती है। पैसे हाथ में आते ही वो ओनर उसे सब कुछ सच सच बताने लगती है। वो कहती है मैं जब यहाँ आई थी तो बहुत खुश रहती थी और उसका पहला कस्टमर था पार्क। वैसे तो वो दोनों साथ में खुश रहते थे, लेकिन दिन ब दिन मे का बिहेवियर थोड़ा अजीब होता जा रहा था। वो कभी बहुत हंसती तो कभी बहुत रोती। फिर वो एमिली को मे का कुछ सामान देती है जिसमें एक फोटोग्राफ भी थी। पूछने पर कि आखिर ये बच्ची फोटो में कौन है, इस बारे में ओनर को कुछ नहीं पता। तभी उसे फोटो के पीछे एक स्टूडियो का नंबर मिलता है। एमिली झट से उस स्टूडियो के लिए निकल जाती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पर जाकर उसे कुछ न कुछ पता जरूर चलेगा। वहाँ पहुँचते ही कुछ पैसे देकर वो फोटोग्राफर से कहती है, देखो मेरे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इस बच्ची को यहाँ लेकर कौन आया था और इसकी माँ कैसी दिखती है। तभी रिकॉल करने पर फोटोग्राफर को याद आता है कि अरे हाँ, उसकी माँ की तस्वीर तो है मेरे पास। और वो जैसे उस तस्वीर को एमिली के हाथ में रखता है, वो तो ये देखकर हैरान ही रह जाती है क्योंकि तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि खुद मे थी। दूसरी तरफ पता लगाने के लिए पुलिस भी मसाज पार्लर पहुंच चुकी थी और वहाँ आसपास बहुत ज्यादा पूछताछ करने पर उसे पता चलता है कि मे एक चाइनीज थी जिसका असली नाम मे नहीं बल्कि किम है। तभी पुलिस ऑफिसर के फोन पर एक कॉल आता है कि इस वक्त एमिली मे के पुराने वाले घर के बाहर मौजूद है। अब पुलिस जल्दी से उसके पीछे निकल जाती है। इधर एमिली मे के घर के बाहर खड़े होकर उसका नाम बुला रही है। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कह रही है, देखो मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को लेने आई हूँ और अगर इस वक्त तुम अंदर हो तो प्लीज बाहर आओ और मेरी बच्ची मेरे हवाले कर दो। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी और तो और पुलिस को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी। उसकी इन सारी बातों को सुनकर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो एमिली को बताता है कि मैं यहाँ अपने पति और सास के साथ रहा करती थी। उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी, लेकिन उसके मदर इन लॉ और हस्बैंड उसे बहुत टॉर्चर करते थे। तभी उसी आदमी की वाइफ वहाँ जाती है और वो एमिली को मे की बेटी की फोटोग्राफ दिखाती है। इससे पहले कि एमिली की नजर फोटो पर जाती, वहाँ पर पुलिस आ जाती है। एमिली बिना देखे जल्दी से उस फोटो को अपने फोन में कैद कर लेती है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि टॉर्चर होने की वजह से मैं एक दिन अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से भाग गई थी। एमिली को और भी बहुत कुछ जानना था, लेकिन लगातार पुलिस उसकी तरफ बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो वो अपनी बेटी के बारे में कभी नहीं जान पाएगी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन पुलिस से आखिर वो कहाँ ही भाग पाती। जल्दी वो लोग उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन ले आते हैं। वहाँ बैठी हुई एमिली ने जल्दी से अपने फोन को निकाला और उस बच्ची की तस्वीर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ती है, उसके चेहरे का तो मानो रंग सा उड़ गया हो। वो इमीडिएटली अपने हस्बैंड जिन को कॉल करती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा मे के साथ क्या रिश्ता है। और अब यहीं से कहानी थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि जिस दिन एमिली ने मे के हस्बैंड के आईडी कार्ड को इग्नोर किया था, वो आईडी कार्ड किसी और का नहीं बल्कि एमिली के ही एक्स हस्बैंड जिन का था और इस वक्त वो गंगनम हॉस्पिटल में काम करता है। कहानी प्रेजेंट में आती है। फोन पर बात करते हुए कुछ बताने से पहले ही उसके हस्बैंड ने तो उसका कॉल ही कट कर दिया। एमिली पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे गंगनम हॉस्पिटल ले चले क्योंकि वहाँ पहुँचते ही सब कुछ साफ हो जाएगा। वहाँ पहुँचते ही एक सीनियर डॉक्टर से उसे पता चलता है कि मे की एक बेटी है जिसे गंभीर बीमारी है। दरअसल उसके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए उसका ट्रांसप्लांट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन उसके पास पैसे न होने के कारण उसे इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। और तभी मे की दोस्ती पाक से हुई। पाक उसे पैसे देने का वादा करता है, लेकिन वो भी अपनी बात से मुकर जाता है। और ये बात जानकर तो एमिली और भी ज्यादा हैरान रह जाती है कि जिस दिन मे को वहाँ से बाहर निकाला जा रहा था, उसी दिन एमिली अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आई थी और मे की आंखों के सामने ही उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा था और बहुत ज्यादा देखभाल की जा रही थी क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे थे। वहीं मे एकटक उस बेड को देखती रहती है क्योंकि आज सिर्फ पैसे न होने की वजह से वो बेड एमिली को मिल चुका था। धीरे धीरे एमिली के आंखों के सामने उसे सब कुछ सच सच दिखाई दे रहा था। वो जल्दी से अपनी सास और पुलिस वालों को लेकर उसके घर पहुँचती है। मे के घर के अंदर पहुँचते ही उसे एक रुमाल मिलता है। उस रुमाल पर उसकी बेटी जिंग का नाम लिखा था और लिखा था जिंग इज इन द फ्रिज। ये पढ़कर तो मानो वहाँ खड़े सभी लोगों की सांसें थम गई हूँ। एमिली जल्दी से फ्रिज की ओर भागती है और जैसे ही फ्रिज को खोलती है, वहाँ पर उसे मे की बेटी की लाश मिलती है। और अब यहीं से ये कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक दिन मे अपनी बेटी के साथ सो रही थी कि तभी उसकी बेटी का शरीर अचानक से गर्म होने लगता है। उसके शरीर में इतनी ज्यादा गर्मी देखकर मे बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो किसी भी हाल में अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो उसकी बॉडी को ठंडा करने के लिए उसे फ्रिज में सुला देती है, लेकिन उससे पहले ही उसकी बेटी की मौत हो चुकी थी। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर सबसे पहले पुलिस ने पाक को उठाया और इससे मे के बारे में पूछने लगते हैं। पाक बताता है अपनी बेटी के मरने के कुछ समय बाद मे उसके पास आती है। वो कहती है तुम मेरे पहले पति हान, जो कि मुझे बहुत टॉर्चर करता था, तुम उसे मार दो और इसके बदले मैं तुम्हें एमिली की बेटी डायन को ला कर दूंगी, जिसे बेचकर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल सकता है। पाक कहता है मैं लालच में आ गया था
था। वो कहता है मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसे मे ने मुझे कहा। मैंने प्लान के मुताबिक जल्दी ही उसके पति को मार दिया और बदले में मे से डायोन की डिमांड करने लगा। वो कहता है सौदे के मुताबिक मैंने ऐसा नहीं किया। वो हर रोज उसे कल कल कहकर टालती रहती और इसीलिए उस दिन मैं मे को एमिली के घर ढूंढने के लिए गया था, क्योंकि उस दिन मैं उसे खत्म कर देना चाहता था। उसकी इन बातों को सुनकर पास में ही बैठी एमिली उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो पार्क से कहती है कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और तुम्हारे साथ साथ मैं मे को भी मार दूंगी। तभी पार्क एक और चीज रिवील करता है। वो पुलिस वालों को बताता है कुछ समय पहले मैंने उसे चाइल्ड पासपोर्ट भी बनवाया था, क्योंकि वो किसी बच्ची को अपने देश वापस चाइना ले जाना चाहती है। इस बात को सुनते ही तो सबका दिमाग हिल गया, क्योंकि मे की बेटी तो मर चुकी है, तो कहीं वो डायोन को तो अपने साथ नहीं ले जाना चाहती है। ये खबर मिलते ही सभी पोर्ट के लिए निकल जाते हैं। शिप पर चढ़ते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, क्योंकि सभी लोग सिर्फ और सिर्फ डायोन को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से एमिली की नजर शीशे के दूसरी तरफ पड़ती है, जहाँ पर मे उसकी बेटी डायोन के साथ थी। लेकिन जैसे ही मे की नजर एमिली पर पड़ती है, मे डायोन को लेकर तुरंत ही जहाज की रेलिंग पर चढ़ जाती है। चारों तरफ से पुलिस वालों ने मे को घेर लिया। तभी मे चिल्लाते हुए कहती है कि अगर किसी ने मेरी बच्ची को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं इसे लेकर साथ में पानी में कूद जाऊंगी। देखो तुम लोग मेरी बातों को मजाक में मत लेना, मैं सच में पानी में कूद जाऊंगी। वो लगातार यही सब कुछ बोलती जा रही थी। दरअसल वो डायोन को अपनी बच्ची समझ रही थी। तभी एमिली उसे वही रुमाल दिखाती है जिसे मे ने खुद अपने हाथों से बनाया था अपनी बेटी के लिए, और उस रुमाल पर लिखा है जेन इज इन द फ्रिज। उस रुमाल को देखते ही उसके सामने एक बार फिर से फ्लैशबैक्स आने लगते हैं, यानी कि उसकी दर्दनाक कहानी के कुछ खतरनाक पल जिस दिन उसने अपनी बेटी को खोया था। दरअसल अपनी बेटी की मौत की वजह से मे के दिल में गहरा क्षोभ हो गया और वो आज तक इस सदमे से कभी नहीं उभर पाई। यहाँ तक कि ये सारी बातें उसके दिल के साथ साथ उसके दिमाग पर भी हावी हो चुकी थी और उसे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अपनी बच्ची ही नजर आ रही थी। इसलिए जैसे ही उसने पहली बार डायोन को देखा था, वो डायोन में अपनी बेटी को देख रही थी। वो जिस ममता से वंचित रह गई वो पूरा का पूरा डायोन पर लुटाना चाहती थी। एमिली उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रही थी और ये रियलाइजेशन होते ही कि वो उसकी बेटी नहीं है, वो पुलिस वालों के हाथ में डायोन को थमा देती है। लेकिन वो इस सदमे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती कि अब उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, इसलिए वो भी पानी के अंदर छलांग लगा देती है। एमिली और बाकी लोग मे को बचाने के लिए तड़पने लगते हैं। एमिली भी मे को बचाने के लिए जल्दी से पानी में छलांग लगा देती है और जल्दी उस तक पहुंचकर मे का हाथ पकड़ लेती है। लेकिन शायद मे अपने बच्चे के बिना जीना नहीं चाहती, इसलिए वो एमिली से अपना हाथ छुड़ा लेती है और एमिली को बाय बाय करते हुए पानी के गहराइयों में कहीं खोती जाती है और मन में ये कह रही थी, जेन मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अपनी बेटी के पास। और अंत में हम देखते हैं कि जब एमिली की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाती है। आंख खुलते ही एमिली की आंखें अपनी बेटी को ढूंढने लगती हैं और वो जैसे ही बाहर आती है उसकी बेटी बाहर खेल रही थी। वो डायोन का नाम बुलाती है। डायोन उठ खड़ी होकर अपनी माँ के पास आ जाती है और इसी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।